अगर इस फिल्म को एक डायलॉग में समराइज करना हो तो वो ये वाला होगा। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ फर्रे। अब ठीक है, बचपन से ही स्कूल में चीटिंग करने के बहुत तरीके थे, ऐसे ऑडियो क्यूज, विजुअल क्यूज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्यूज कि ए होगा तो ऐसे कर लेंगे, बी होगा तो ये कर लेंगे। ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्लोर्ड इन फर्रे। नाउ ठीक है, जस्ट एज एन आइडिया लिखा, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, किसे नहीं पता। बट द फन इन फर्रे कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एक इतनी छोटी सी बात जो मतलब ऐसे ही क्लास टेस्ट में चीटिंग कर रहे हैं लोग कैन बिकम समथिंग वेरी वेरी बिग। फर्रे का ट्रेलर देख के थोड़ा सा क्लास की याद तो आती होगी, राइट? एंड दैट्स इन अ वे बोथ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट। जो सेटिंग है वो काफ़ी सिमिलर है। दो ऐसे बच्चे हैं हु हैव कम टू दिस वेरी एलीट स्कूल बेस्ड completely on the fact that they're very very smart और उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, they get scholarships, so now they're in this school। वो दो लोग हैं, नियति played by अलीज़ा अग्निहोत्री and आकाश played by साहिल मेहता। नियति decides to help one of her classmates छवि in a test और उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। At the same time जो दूसरा है आकाश, he is fully मतलब कि मेरी पढ़ाई बस मुझे यही करना है, cheating is very bad, I don't want to get into all of this, and even there we see how उसका जो morality है and just his kind of बैटल विद एथिक्स एंड एवरीथिंग चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ द फिल्म। ये सब प्रेमिस तो फिल्म का काफ़ी अच्छा है। आई रियली लाइक दैट द फिल्म फोकसेस ऑन दिस, लाइक इट हैज़ वन सिग्निफिकेंट प्लॉट पॉइंट एंड इट्स फोकसिंग ऑन दैट। नाउ फर्रे का मतलब क्या होता है? चिट। ओके, सो द पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज एसेंशियली दैट एक छोटी सी मतलब क्लास टेस्ट चीटिंग टर्न्स इनटू लाइक दिस ह्यूज काइंड ऑफ मिशन अक्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स। Great. Now the film का best part is that it does manage to stay engrossing. The film का bad part is, I think personally for me, the background score. क्योंकि जो film का main intriguing value है वो इस बात से आता है कि there's something so innocuous as like just class में आंसर एक दूसरे को बताना can become something much more darker and much more sinister. लेकिन जो background score है वो starting से ही thriller की तरह चल रहा है। I don't need to watch two people like writing answers on an eraser to Mission Impossible background music. It makes no sense. Niyati played by Alizah Agnihotri. This is her debut, I think. Absolutely brilliant work. जो छोटी छोटी चीज़ें हैं which make Niyati Niyati, Alizah has understood that very very well. From the starting where she's looking at this huge house of her classmates in awe and to like, honestly me, my best friend and I still till date if we ever go to like a fancy hotel still send each other pictures ki wah, look at this floor length window or like oh look there's blinds here. साथ ही साथ we see how when things start to go wrong, how Niyati's kind of morality starts to change is also portrayed very very well. फिल्म की राइटिंग में वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता है. We don't get to see how Niyati is dealing with this kind of dilemma of how she's dealing with the fact that this is not the path that she chose for herself. और वो एक बात भी है फिल्म की कि अदर दैन नियति एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आकाश, बाकी कैरेक्टर्स को उतना एक्सप्लोर नहीं किया जाता है. आई एम नॉट सेइंग ऐड प्लॉट पॉइंट्स और लाइक गिव मी अ ह्यूज इंसाइट इनटू देयर फैमिली लाइफ और एनीथिंग. जस्ट उनके जो आपस में इंटरेक्शंस हैं, इवन इन दैट यू कैन क्रिएट अ ग्रेट कैरेक्टर. पर बाकी कैरेक्टर्स साथ वो होता नहीं है. अलीज़े ग्रू अप इन ऑर्फनेज और इन अ गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे उसके वार्डन है प्लेड बाय रोनित रॉय एंड ही रन्स द एस्टैब्लिशमेंट विद हिज वाइफ जोया प्लेड बाय जूही बब्बर सोनी. Now both of these characters are very interesting क्योंकि he is this kind of ambitious person who is just ready to let everything go and he sees like Niyati as his daughter, तो उसको जो चाहिए होता है वो देना चाहते हैं. And on the other side there is Zoya who is more pragmatic, who is more practical, and it's a very nice combination of characters to see. जो आकाश का character है, I think is one of those characters where the director's style really comes out. Somendra Padhi, who has done some brilliant work including Jamtara, you see how his understanding of humanity or his understanding of how humans can change because of the circumstances really comes through in Akash's character. Having said that, I think a lot of the topics that the film is touching upon वो बहुत ही surface level रह जाता है, including class divide. जैसे कि these people Niyati and Akash and their classmates come from very two different worlds, and that's because there's a huge economic disparity. और उनकी जो lives हैं वो बहुत अलग हैं. How they view education, how they view money even, how they view any transaction is very very different. और वो layers इस story में ज़्यादा explore नहीं हो पाता है. And I think this is something that was very crucial to this story and would have really helped kind of elevate the screenplay. Another problem I have with this film is कि कहीं-कहीं पे it just doesn't feel convincing, and that's not because of the cast. I think again Alizah especially makes her character very relatable. Chavi for that matter, or another affluent classmate that they have, Prateek. All of those characters are very believable, but just the situations and the way they've been written feel a little
अनरियलिस्टिक, और उसी की वजह से फिल्म कभी कभी थोड़ी सी डल लगने लगती है. एज अ होल द फिल्म इज वेरी एंगेजिंग इफ यू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दीज पार्ट्स दैट माइट मेक यू फील अ लिटिल बोर्ड. Other than that, the film essentially might not be like a class topper. Like if this film was a person, it wouldn't be a class topper, but it, I think, would pass with very good marks. And one question I do have, however, इसकी इनका जो OMR शीट होता है ना, वो जिसमें से मार्किंग करते हैं ABCD, वो मार्किंग का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है. वी वुड नॉट हैव पास्ड इफ वी मार्क लाइक दैट, यू नो, दीज लिटिल डिटेल्स. बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड द फिल्म एज अ डेब्यू. इट्स अमेजिंग एंड जस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट फर्रे टू बी एज गुड एट इट इज व्हेन आई वॉच द ट्रेलर, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, एंड फॉर दैट रीजन माई रेटिंग फॉर फर्रे इज 3 stars out of 5.